हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज करना है सिस्टम हैंग। आज क्या करना है भाई? सिस्टम हैंग। पूरा का पूरा लाइक करो, शेयर करो। जितना ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। फटाफट से लाइक कीजिए। अभी आज ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का लास्ट लाइव सेशन है हमारे साथ। हम लोगों को जो करना था वो कर लिए। अब आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट से। ये सेशन एक बार पूरा का पूरा देख लो भाई। 500 तो एमसीक्यू कराऊंगा। सुनो, जितने भी पोयम हैं उसमें से 500 तो एमसीक्यू पूरा का पूरा हम लोग कराने वाले हैं। जितना भी पोयम का एमसीक्यू है इस बुक में, एक एक एमसीक्यू को कोना कोना से छान छान के करेंगे भाई। लेकिन एक बार भाई शेयर कर दो, एक बार भाई शेयर कर दो फटाफट से। ये स्ट्रीम सबको शेयर कीजिए, हर किसी को शेयर कीजिए। बाबू, सोना, फ्रेंड्स, हर किसी को शेयर कीजिए। कल आपका एग्जामिनेशन है बाबू। अगर स्ट्रीम छोड़ के गए फिर देख लेना। इतना जो मेहनत कर रहा हूं, इतना जो एफर्ट दे रहा हूं, वो छोड़ के जाने के लिए क्या? छोड़ के नहीं जाने का। पूरा का पूरा एंड तक हर एक इंसान एंड तक देखेगा, हर एक इंसान एंड तक देखेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1 घंटा करेंगे, 1 घंटा। 1 घंटा में पूरा 500 का एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? आ जाओ। रेडी हो आप लोग? ये बताओ, आप लोग रेडी हो? आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग शेयर कर दिए हो? क्या आप लोग शेयर कर दिए हो ये लिंक? ये बताओ, जल्दी बोलो। तो हम लोग सबसे छोटा वाला पोयम, सबसे नन्हा वाला पोयम एंथम फॉर डूम्ड यंग करने वाले हैं। अभी हम लोग सबसे छोटा वाला पोयम का एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? एंथम फॉर डूम्ड यूथ। एंथम फॉर डूम्ड यूथ का एमसीक्यू करने वाले हैं। रेडी हो ना आप लोग? रेडी हो ना? चलो आ जाओ, आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। और लाइक कर देना भाई, लाइक कर देना। आज अगर कोई लाइक नहीं किया तो बड़ा पाप लगेगा। कल इंग्लिश का एग्जाम है और जो तुम्हारे लिए एफर्ट दे रहा है उसके लिए लाइक नहीं करोगे? लाइक कर देना भाई, लाइक कर देना। आज हर एक सिस्टम को ब्रेक करना है, हर एक सिस्टम को फेल करना है। क्लियर है? चलिए, 1 का बताइए, 1 का बताइए। रूल क्या है कि आप नंबर और ऑप्शन दोगे। 1 का अगर ए है तो 1A, 1 का अगर बी है तो 1B। इस तरीके से आप आंसर दोगे। 1 का क्या होगा? व्हाट इज द पोयम प्राइमरली अबाउट? क्या है, किस टाइप का पोयम है? एंथम फॉर डूम्ड वॉर किस टाइप का पोयम है? सर, सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 का क्या होगा? 1 का होगा बी। इसके बाद ये बताइए, इसके बाद ये बताइए, द फ्रेज पासिंग बेल्स। अरे पासिंग बेल्स का मतलब क्या होता है? सर 2 का होगा ए। पासिंग बेल्स का मतलब होता है फ्यूनरल बेल। अब ये बताइए 3 का बताइए, जल्दी बोलिए। अकॉर्डिंग टू द पोयम हाउ डू द सोल्जर्स डाई? सोल्जर्स कैसे मरता है? सोल्जर्स जानवरों के लिए मरता है, जानवरों के जैसे मरता है। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा बी, लाइक कैटल। सोल्जर्स एक जानवर की तरह मरता है। ये 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा बी। 4 का What is described as the only sound in the battlefield? बैटलफील्ड में किस चीज का साउंड बजता रहता है? गन्स का, सिर्फ और सिर्फ गन्स का। एंगर ऑफ द गन्स। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा सी। शेयर करो भाई, शेयर करो। अब आइए 5 का बताइए, 5 का बताइए। द राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज। राइफल्स क्या हो रहे थे? राइफल्स आर स्टटरिंग। स्टटरिंग इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा, ये बताइए, द सोल्जर्स प्रेयर आर लाइकन टू। यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेयर का मतलब क्या होता है सर? ओराइजन। प्रेयर का मतलब क्या होता है? ओराइजन। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी। फटाफट से आंसर दो भाई, फटाफट से। 7 द मॉन्स फॉर द सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू द पोयम। यहां पे क्या हो जाएगा? चॉयर्स ऑफ वेलिंग सेल्स। ठीक है, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं रहता। उनको सिर्फ भैया तोप की आवाज सुनाई देती है। उनको तोप की आवाज सुनाई देती है सिर्फ। इसको बोलते हैं चॉयर्स ऑफ विलिंग सेल्स। 8 का बताइए फटाफट से। लाइक कीजिए, लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, वरना पाप लगेगा। देखिए, द फ्रेज सैड सायर्स रेफर्स टू। सैड सायर्स का मतलब क्या होता है? बताइए जोर से, जोश में बताइए। सैड सायर्स का मतलब क्या होता है? सैड सायर्स का मतलब होता है डिस्टेंट होम्स। डिस्टेंट होम। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी। 9 का बोलिए, 9 का। व्हाट इज द सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल्स? सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल्स मतलब क्या हो गया? गुड बाइज इन देयर आइज। सोल्जर्स के आंखों में आग रहती है, आंखों में, हाथों में नहीं, आंखों में। वो जो बॉयज रहती है 22-23 साल का जो लौंडा रहता है, उनके आंखों में आग रहती है। गुड बाइज इन देयर आइज। और ये बताइए, whose hands are not holding candle in the poem? कौन कौन आग
किसके हाथों में आग नहीं रहती है? बॉयज के हाथों में आग नहीं रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी। दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी। आज लास्ट वाला मैराथन कर रहे हैं, लास्ट वाला मैराथन बहुत बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। 11 बोलो। द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय साइन इन। अरे गुड बाय साइन इन बॉयज आईज, बॉयज के आईज में गुड बाय झलकता रहता है, सिंपल सा बात है। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी। भाई 12th का 12th, हुज पैलर शैल बी देयर पाल। गर्ल्स का गर्ल्स की चेहरे की जो उदासी रहेगी वही आर्मी मैंस के लिए फ्यूनरल क्लॉथ्स रहेगा, सिंपल सा बात है। गर्ल्स आंसर हो जाएगा क्या? गर्ल्स। अब 13 क्या लिखा हुआ है? हु व्हाट आर डिस्क्राइब्ड एज द सोल्जर्स फ्लावर्स। फ्लावर्स किसको डिस्क्राइब किया हुआ है? सर पेशेंट माइंड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। क्लियर है? ओके। 14 ईच स्लो डस्क इन द पोयम सिंबलाइजेस, मतलब क्या है? द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स, द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स, मतलब सिंपल सा बात है, बी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 आइए। 15 रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है जोश के साथ। अगर कोई स्ट्रीम छोड़ के गया फिर देख लेना, स्ट्रीम छोड़ के नहीं जाने का, आपके लिए एफर्ट ले रहा हूं, स्ट्रीम छोड़ के नहीं जाने का। कल इंग्लिश का एग्जाम है, यही क्वेश्चन छप के आएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 द प्राइमरी थीम ऑफ द पोयम रिजॉल्व, कौन सा? अरे पोयम का थीम क्या था? पोयम का थीम था सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर, बी। 16 बताइए। 16 इस पोयम का साउंड क्या था? इस पोयम का साउंड था गन फायर। इस पोयम का मेन साउंड क्या था? गन फायर। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा सी। 16 का हो जाएगा सी। इसी बात पर लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, बुलाओ सबको। द राइफल्स आर डिस्क्राइब्ड एज, राइफल्स क्या कर रहे थे सर? स्टटरिंग। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 18 द सोल्जर्स, 18 आ जाओ। द सोल्जर्स प्रेयर्स आर रिफर्ड टू एज ओराइजन्स, सोल्जर्स के प्रेयर को क्या बोला गया है? ओराइजन। ओके। Who mourns for the soldiers according to the poem? कौन रो रहा है? यहाँ पे होगा क्या? Choirs of the willing cells। यहाँ पे डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 20 का क्या होगा? 20 द फ्रेज सैड सायर्स रिफर्स टू, सैड सायर्स का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होम। सैड सायर्स का मतलब क्या होता है सर? डिस्टेंट होम। लाइक करो भाई, लाइक करो जल्दी, लाइक करो। अब 21 व्हाट इज द सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल्स? यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड बाय इन दर आइज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 22 का क्या हो जाएगा? हुज हैंड्स आर नॉट होल्डिंग कैंडल इन द पोयम, यहाँ पे कौन, किसके हाथों में आग नहीं रहती है? आंखों में रहती है। बॉयज के, क्योंकि उनके आंखों में आग रहती है, हाथों में नहीं। चलो अब 23 द होली ग्लिमर ऑफ गुड बाय साइन इन बॉयज आइज, आंसर क्या हो जाएगा? बॉयज आइज, ठीक है भाई। लाइक करो ना, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? लाइक करो और जोश के साथ पढ़ो, जोश के साथ, क्योंकि कल एग्जाम है आपका। चलो 24 आ जाओ। 24 यहाँ पे लिखा हुआ है हुज पैलर शैल बी देयर पाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्ल्स का पैलर, गर्ल्स के चेहरे पे जो उदासी रहेगी, गर्ल्स के यानी लवर के या जो वाइफ के चेहरे पर जो उदासी रहेगी वही उनका फ्यूनरल क्लॉथ रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद ये बताओ 25 का क्या होगा? 25 का क्या होगा? व्हाट आर डिस्क्राइब्ड एज द सोल्जर्स फ्लावर्स, सोल्जर्स को फ्लावर्स के बदले क्या दिया जाएगा? सर पेशेंट माइंड्स, शांति से मर पाएंगे वो, एटलीस्ट शांति से मर पाएंगे वो, शांति से शहीद हो पाएंगे, ठीक है। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल जा रहा है इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे मुंह से अगर कुछ गलत वर्ड निकल रही है माफ कीजिएगा, क्योंकि इतना एग्रेशन में कोई नहीं पढ़ा सकता। इतना एग्रेशन में मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तभी आप एक्टिवनेस दिखा पाओगे, ठीक है। प्लीज एक बार लाइक कर दो, ठीक है। 26 ईच स्लो डस्ट इन द पोयम सिंबलाइजेस, स्लो डस्ट का मतलब क्या होता है? द ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। 26 का क्या हो जाएगा? बी भाई, बी। 27 द प्राइमरी थीम ऑफ द पोयम, अरे ये पोयम का थीम क्या था? सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वॉर। इसके बाद ये बताओ ये पोयम का प्रीडोमिनेंट साउंड क्या था? ये पोयम का प्रीडोमिनेंट साउंड गन फायर। 29 बताओ, 29 ये बताओ
ये जो राइफल्स थे ये क्या हो रहे थे? स्टटरिंग। आंसर इज बी। 29 का बी हो जाएगा, 29 का बी। करेक्ट भाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या जवाब दे रहे हो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई। सिंपल भाई सिंपल। कल का एग्जाम में फोड़ोगे भाई, 50 में से 50 चाहिए, 48 नहीं आना चाहिए, 50 में से 50 ही चाहिए अपन को हर कोई जो लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ है 50 में से 50 लाना है भाई, कल याद रखना। इसके बाद 30 द सोल्जर्स प्रेयर आर रेफर टू। प्रेयर का मतलब क्या होता है? होराइजन। कितना बार बोलूं? 30। होराइजन बी बी बी। अब 31st। बोलो 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 भाई, आंसर बोलो। मुंह देखने के लिए तुमको नहीं रखा हुआ है, बोलो भाई आंसर बोलो, चैट बॉक्स में लिखो। Who mourns for the soldiers according to the poem? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Choirs of wailing cells, choirs of wailing cells। इसके बाद ये बताओ, सैड सैड्स का मतलब क्या होता है? सैड सैड्स का मतलब डिस्टेंट होम, डिस्टेंट होम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद ये बताइए 33 क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल्स? गुड बाय इन देयर आईज, गुड बाय इन देयर आईज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 34 का आंसर दीजिए। 34 का कोई जाएगा नहीं, यहीं पे रहो, जाना नहीं है किसी को, यहीं पे रह के पूरा का पूरा वन शॉट देखो। Whose hands are not holding candle in the poem? सर बॉयज आग अपने हाथों में नहीं अपने आंखों में रखते हैं। द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय साइन इन बॉयज आईज। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद हुज पैलर्ड शैल बी देयर पाल। गर्ल्स हो जाएगा यहाँ ना, गर्ल्स। आंसर इज सी। सर 36 का क्या होगा? 36 का सी। 37 का क्या होगा? 37। अरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों 37 का क्या होगा? अरे टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड, टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड। ठीक है, अब 38 का देखते हैं एक बार। Each slow dusk in the poem symbolizes the drawing down of blinds, the drawing down of blinds। सर बाहर निकल आओगे क्या? जी बिल्कुल, मेरा बस चले, मैं बाहर निकल आऊंगा आज, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है। मेरे को एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करवाना है, और आप लोगों को मोटिवेशन जोश के साथ पढ़ाई करना है। लाइक ठोकना है, शेयर करना है, करिए। बैठे क्यों, वो करिए सब। और सब कोई भाई आंसर दो, सब कोई आंसर दो, चैट बॉक्स में आंसर दो भाई। तूफान लाओ, सिस्टम हैंग करो भाई, सिस्टम हैंग करो। इतना दिन का जो मेहनत है, 50 में से 50 ही आना चाहिए, 48 नहीं आना चाहिए, नहीं चाहिए मुझे 48। 50 में से 50 सबका। अब 39 बताइए। द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम रिजॉल्व्ड अराउंड सॉरो एंड ट्रेजेडी ऑफ वार। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 40। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट साउंड इन द पोएम? गन फायर का साउंड। इस पोएम में गन फायर का साउंड बज रहा था। इसके बाद राइफल्स क्या हो रहे थे? राइफल्स स्टटरिंग। 41 क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा बी। 42 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा बी। ओराइजन्स इज द करेक्ट आंसर। 43 क्या हो जाएगा बताइए? हु मॉर्न्स फॉर द सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू द पोएम? यहाँ पे क्या हो जाएगा? चॉयर्स ऑफ विलिंग सेल्स। इसके बाद द फ्रेज सैड सैड्स रेफर्स टू। सैड सैड्स का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट होम। इसके बाद व्हाट इज द सोल्जर्स इक्विवेलेंट ऑफ कैंडल्स? गुड बाय इन देयर आईज, मतलब आग उसके आंखों में रहेगी, उनके हाथों में नहीं। देखो भाई एकदम पसीना झलक रहा है पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेक में पूछेंगे। अभी आपके लिए मेरे को ये मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आने दो पसीना, जितना भी पसीना आए आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता आज। चलो आ जाओ। Whose hands are not holding candle in the poem? यहाँ पे क्या होगा? Boys। 46 का क्या होगा? Boys। B is the correct answer। चलो 47। The holy glimmers of goodbye shine in boys' eyes। मतलब सीधा सा बात है, आग बॉयज के आईज में दिखेगी, 48 का क्या होगा? Whose pallor shall be their pall। यहाँ पे क्या होगा आंसर? गर्ल। इसके बाद What are described as the soldiers flowered? यहाँ पे क्या होगा सर? अरे फ्लावर्ड के साथ किसको तुलना किया गया है? पेशेंट माइंड, टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड। 50 का क्या होगा बताइए? 50 का क्या होगा? 50 का होगा बी। 51 बताइए। ये जो पोएट थे ये कौन से वॉर में शामिल हुए थे? वर्ल्ड वॉर 1। 51 का क्या हो जाएगा? ए वर्ल्ड वॉर 1। 52 द पोएट विल्फ्रेड ओवेन वाज अ सोल्जर्स इन विच आर्मी? कौन से आर्मी में सोल्जर्स थे? कौन से आर्मी में ये जो पोएट थे वो सोल्जर थे? बताओ, जल्दी बताओ। कल के लाइव सेशन में भी पूछे थे। ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, आगे। What is the central metaphor used in the poem to describe soldiers?
लैम इन द सोल्जर्स। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 54 का बताओ 54। द पोयम सजेस्ट दैट द सोल्जर्स डेथ आर सेंसलेस। आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। अरे सोल्जर्स का डेथ ऐसे ही हो जाता है, अचानक ही हो जाता है, ठीक है, सेंसलेस वे में होता है, ठीक है, बी हो जाएगा। 55 का बोलो जी, 55 का बोलो, मुंह मत देखो। और बाबू सोना का कॉल आया, फोन फोड़ दूंगा, घर आके फोन फोड़ूंगा। बाबू सोना का कॉल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सख्त नफरत है बाबू सोना से, बता दे रहा हूं। अभी बाबू सोना का कॉल आया और तुम अटेंड किए, व्हाट्सअप किए उनसे, ऑनलाइन आके मारूंगा थप्पड़। यहां पे पढ़ाई करना है सीधा, फोकस सिर्फ एक चीज में रहना चाहिए। तुम्हारे लिए टीचर इतना एफर्ट दे रहा है, तुम हलवा खाने बैठे हो क्या घर में? बिल्कुल भी नहीं। चलो आ जाओ। 56, मैं डांट भी लगाऊंगा, मैं हर कुछ करूंगा भाई। चलो आ जाओ। 56, व्हाट इज इंप्लाइड बाय द फ्रेज नो मॉकरीज नाउ फॉर देम? नो मॉकरीज नाउ फॉर देम मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, उनका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोग कहां आर्मीज को रिस्पेक्ट करेंगे? आर्मीज को रिस्पेक्ट करने की जगह ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, आंसर क्या होगा? बी। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम मतलब उनके लिए कोई रिचुअल नहीं करेगा, उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलो आ जाओ। 57 का क्या होगा? 57 का क्या होगा? 57 का होगा श्रिल एंड डिमेंटेड। वेलिंग सेल्स का मतलब क्या है? श्रिल एंड डिमेंटेड। 58 का क्या होगा? व्हाट डू बगल्स? मॉर्निंग हो जाएगा इसका, ठीक है, मॉर्निंग हो जाएगा। उनके लिए कोई रोएगा नहीं, लेकिन उनके लिए सिर्फ बुगल्स बजाया जाएगा, उनके लिए सिर्फ बुगल्स बजाया जाएगा, उनके लिए सिर्फ बुगल्स बजाया जाएगा, ठीक है। 59, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट इन द सोल्जर्स ओनली फ्यूनरल राइट? इसका क्या होगा? द साउंड ऑफ गन्स, मतलब सोल्जर्स लोगों को सिर्फ गन्स का आवाज सुनाई देगा। 59 का क्या होगा बेटा? 59 का क्या होगा? सी। 59 का सी होगा। उन लोगों को, आर्मीज लोगों को सिर्फ गन्स का आवाज सुनाई देगा। किसका आवाज सुनाई देगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ गन्स का। ओके जी, ओके। इसके बाद ये बताइए, व्हाट डू द मतलब कि पेशेंट माइंड रेफर टू? अरे पेशेंट माइंड्स का मतलब क्या है? कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। आंसर क्या हो गया? बी याद कर लीजिएगा, बी। चलो आ जाओ। 61 द फ्रेज ईच स्लो डस्क का मतलब क्या हो गया? ईच स्लो डस्क का मतलब क्या हो गया? नाइटफॉल इन बैटल। ओके, उसके बाद व्हाट इज द पोएम स्टैंड्स ऑन वॉर? इसका क्या हो जाएगा? सी। इसका सी याद रख लीजिएगा, सिंपल सा बात है इतना। अरे पोयम एक होता है, पोयम इन्फिनाइट होता है, उसमें कुछ भी वर्ड मीनिंग वगैरह वगैरह पूछ लेता है, ये सब आपका नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, सी याद रख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। 63 का बताइए। 63, व्हाट डज द फ्रेज बुगल्स कॉलिंग फॉर देम सजेस्ट? बुगल्स कॉलिंग फॉर देम मतलब क्या होता है? बुगल्स कॉलिंग फॉर देम सर फ्यूनरल प्रोसेशंस, ठीक है, उनके लिए बुगल्स बजाई जाती है, उसी से उनका फ्यूनरल हो जाता है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बुगल्स बजाई जाती है, सायरन वायरन वगैरह वगैरह बजाई जाती है, वही उनके लिए फ्यूनरल समान माना जाता है, वही उनके लिए क्या? फ्यूनरल समान माना जाता है दोस्तों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट 64 बताइए। 64, द पोएट यूजेस द चॉयर्स ऑफ वेलिंग सेल्स। द चॉयर्स ऑफ वेलिंग सेल्स मतलब क्या होता है? चॉयर्स ऑफ वेलिंग सेल्स मतलब होता है तोप वोप का आवाज। द हॉरर्स ऑफ वॉर, जब वॉर होता है तब भाई तोप वोप सब रहता है ना, वहां पे मिसाइल विसाइल होता है ना, उसको बोलते हैं चॉयर्स ऑफ वेलिंग सेल्स। द हॉरर्स ऑफ वॉर, ठीक है। 65 क्या है? What is the significance of the soldiers holy glimmers of goodbyes? Holy glimmers of goodbyes का मतलब क्या होता है? फाइनल फेयरवेल, यानी उन सैनिकों का आंखों में निराशा रहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए, एक निराशा रहता है। फाइनल फेयरवेल। आगे 66, द पोएम टाइटल एंथम फॉर डूम्ड डेथ मतलब कि सजेस्ट मॉर्निंग फॉर यंग सोल्जर्स। जो यंग बॉयज, जैसे कि मान लीजिए 24 साल का, 25 साल का, 23 साल का, 22 साल का, जो यंग सोल्जर्स अपनी माटी के लिए, अपनी देश के लिए जान दे देते हैं, उनके लिए ये एंथम फॉर डूम्ड यूथ लिखा गया है। यूथ का मतलब क्या होता है? यूथ का मतलब होता है यंग पीपल, यंग बॉयज। क्लियर है? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए जी, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? 67 आइए।
67 आइए भाई, 67 आइए। और कोई स्ट्रीम से नहीं जाएगा भाई, हर कोई एक एक करके लाइक करो, हर कोई लाइक करो, लाइक करो। और स्ट्रीम से कोई नहीं जाएगा अभी, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। चलो 67। द फ्रेज स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल सजेस्ट। स्टटरिंग रैटल्स मतलब क्या होता है सर? बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वॉइस ठीक है कि नहीं। बिल्कुल वॉइस ठीक है, एकदम करेक्ट है वॉइस। आ जाइए 68 देखिए 68। व्हाट इज ओवेन्स टोन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वॉर? ओवेन का टोन कैसा था? सॉरोफुल। ओवेन का टोन कैसा था? सॉरोफुल। ओवेन का टोन कैसा था? सॉरोफुल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी 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 बी। चलो 69 बताओ। बॉयज का मतलब क्या है? बॉयज का मतलब क्या है? यहां पे बॉयज किसको मेंशन किया गया है? बॉयज का मतलब क्या है बताओ ना। बॉयज का मतलब क्या है? हु आर द बॉयज मेंशन्ड इन द पोयम? यहां पे बॉयज कौन है? यंग सोल्जर्स। कौन है? यंग सोल्जर्स, यंग सोल्जर्स। 70 आ जाओ। द पोयम सजेस्ट दैट वॉर रॉब सोल्जर्स ऑफ देयर इनोसेंस। देयर इनोसेंस। आंसर क्या हो जाएगा? देयर इनोसेंस। 71। ड्राइंग द फ्रेज ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड सिंबलाइजेस। ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स का मतलब क्या हो गया? मॉर्निंग इन होम्स। मॉर्निंग इन होम्स, ठीक है। 72। What does the poet compare the soldiers' death to? Animal sacrifices। सिंपल सा बात है, यहां पे पोएट ने क्या बोला है कि उनके लिए चर्च में ऐसी कौन सी घंटियां बजाई जाती है जो जानवरों की तरह मारे जाते हैं, एनिमल की तरह मारे जाते हैं, ठीक है, एनिमल की तरह मारे जाते हैं। 73 क्या होगा बताओ। What is the effect of the poem rhyme scheme? इसका क्या होगा? आयरनी। ये वाला आयरनी वाला पोएम था, आयरनी वाला। मेरा देश का धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आयरनी वाला पोएम था, आयरनी वाला पोएम था। उसके बाद 74, ये बताओ 74। What does the phrase the monstrous angers of the gun? Monstrous angers of the gun मतलब क्या होता है? Machines of the war। अरे गन्स क्या है? गन्स वार का एक मशीन है, वार कराने का एक मशीन है। वार कराने का मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्स, ठीक है। द फ्रेज डिमेंटेड चॉइड्स ऑफ वेलिंग सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया? डिमेंटेड चॉइड्स ऑफ वेलिंग सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया? अरे बैटल का साउंड, बैटल का जो एकदम भयानक वाला साउंड रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। वो जो तोप वोप का जो साउंड रहता है उसको बोलते हैं। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोयम? अरे पोएट का जो मूड कैसा था? अरे ये बताओ पोयम का मूड कैसा था? सोमवार। 76 का क्या होगा? बी। 76 का बी। 76 का बी। ये बताओ, ये बताओ। अब 77 बताइए। द पोयम कॉन्ट्रास्ट, एक मिनट, एक मिनट मेरे को ब्रेक लेने दो एक बार। ये बताओ इसका क्या होगा? अरे 77 का क्या होगा? 77 का होगा मॉकरी। 77 का क्या होगा? मॉकरी मॉकरी मॉकरी। 78 का क्या होगा? बुगल्स कॉलिंग फॉर देम। बुगल्स कॉलिंग फॉर देम का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग फॉर द डेथ। अरे जो मर गया है, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए मॉर्निंग करना, सिंपल सी बात है। उनके लिए शोक मनाना, उनके लिए शोक। मॉर्निंग मतलब क्या होता है? शोक मनाना, रोना, उनके लिए शोक मनाना। 79 क्या होगा बताइए? नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज। नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज मतलब क्या है? वो सोल्जर्स इनएक्सपीरियंस है। आग बॉयज के हाथों में नहीं आंखों में रहती है, ठीक है। 80 का क्या होगा? द पोयम सजेस्ट दैट सोल्जर्स डेथ आर सेंसलेस। इसका क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा बी। 80 का हो जाएगा बी, ठीक है। 81 बताइए। व्हाट डज द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड बैटल इंप्लाई? स्टटरिंग राइफल्स मतलब क्या होता है सर? बहुत भयानक वाला बैटल, बहुत भयानक वाला बैटल। आंसर इज द बी। आंसर इज द बी। 82 बताइए। व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफोर यूज्ड इन द पोयम? इसका क्या हो जाएगा? लैम्स टू द स्लाउटर। लैम्स टू द स्लाउटर। 82 का क्या हो जाएगा? 82 का बी। 82 का बी। सेंट्रल मेटाफोर जब भी आप देखो आप लिख देना लैम्स टू द स्लाउटर। क्लियर है? 83 बोलो भाई। व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर? अरे पोएट का एटीट्यूड कैसा था? पोएट का एटीट्यूड कैसा था सर? कॉन्डमनेशन, कॉन्डमनेशन, ठीक है। ए गलत मत समझना, गुस्से में हूं मैं अभी, ठीक है। उल्टा पुल्टा चीज नहीं अभी, उल्टा पुल्टा चीज नहीं अभी। चलो आ जाओ।
आगे, हु आर द, ये बताओ 84 बताओ, 84 बताओ, 84 का क्या होगा? सी। 84 का क्या होगा? सी। 85 तो एकदम सेम ही था। अरे स्टटरिंग राइफल्स का मतलब क्या होता है? स्टटरिंग राइफल्स का मतलब बी होता है, ठीक है। स्टटरिंग राइफल कहां पे होता है? अरे बड़ा बड़ा बैटल में होता है ना भाई, स्टटरिंग राइफल्स, रैपिड रैटल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? बी। 86 बताइए, 86। द पोयम टाइटल एंथम फॉर डूम्ड यूथ सजेस्ट, एंथम फॉर डूम्ड यूथ किसके लिए लिखा गया है? मॉर्निंग फॉर यंग सोल्जर्स, यंग सोल्जर्स के लिए, यंग सोल्जर्स के लिए हम शोक मना रहे हैं। सिंपल से बात है, यंग सोल्जर्स के लिए हम लोग शोक मना रहे हैं, सिंपल। इसलिए ये पोयम लिखा गया है, ये पोयम का थीम ही ऐसा ही है, ठीक है। 87 क्या होगा? 87 वापस बी। ये बताइए 88 का क्या होगा? व्हाट इज ओवेन्स टोन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वार, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वार, यहां पे क्या होगा? सॉरोफुल, सॉरोफुल। ओवेन का टोन कैसा था? ओवेन का टोन कैसा था? वापस से सॉरोफुल, सॉरोफुल कैसा था? सॉरोफुल, ठीक है। चलिए आगे, 89 का क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा, ठीक है। Am I audible? चलो ठीक है। अच्छा, इस पोयम में बॉयज कौन था? हु आर द बॉयज मेंशन्ड इन द पोयम? यंग सोल्जर्स, यंग सोल्जर्स। 89 का क्या हो जाएगा? यंग सोल्जर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। 90 का क्या होगा? 90 का, द पोयम सजेस्ट दैट वार रॉब्स सोल्जर्स ऑफ देयर इनोसेंस, देयर इनोसेंस। आंसर क्या हो जाएगा? देयर इनोसेंस। द फ्रेज ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड सिंबलाइजेस, यहां पे लिख दीजिएगा मॉर्निंग इन होम्स, मॉर्निंग इन होम्स, मॉर्निंग इन होम्स। आंसर। इसके बाद व्हाट डज द पोएट कंपेयर द सोल्जर्स डेथ टू? अरे पोएट किसके साथ कंपेयर कर रहा है? एनिमल के साथ कंपेयर कर रहा है, कैटल के साथ कंपेयर कर रहा है। कैटल मतलब एनिमल, एनिमल सैक्रिफाइसेस है, जैसे मतलब कि उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो जानवरों के जैसे होती है, जानवरों के जैसे होती है, ठीक है। आगे 93, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोएम राइम स्कीम सोनेट फ्रॉम? आयरनी हो जाएगा यहाँ पे, आयरनी। 93 का क्या होगा? आयरनी, आयरनी, आयरनी। 94 का क्या होगा? बोलो। What does the phrase the monstrous anger of guns, monstrous anger of guns मतलब machines of war, machines of war। अरे वार में जो मशीन यूज होता है जैसे गन वन, उसी को तो बोलते हैं ना। इसके बाद वापस से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, इसका बी। ये बताइए मूड कैसा था पोयम का? पोएट का मूड कैसा था? पोयम का मूड कैसा था? सॉम्बर। आंसर क्या होगा? 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा सॉम्बर, सॉम्बर, सॉम्बर। अच्छा ये बताइए, द पोयम कॉन्ट्रास्ट फ्यूनरल राइट्स विथ मॉकरी, 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 मॉकरी। इसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुगिंग, बुगल्स कॉलिंग फॉर देम? बुगल्स कॉलिंग फॉर देम मतलब क्या हो गया? मॉर्निंग फॉर द डेड, शोक मनाना, शोक मनाना। जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए शोक मनाना, मॉर्निंग फॉर द डेथ, इसलिए बुगल्स बुगल्स बजाए जाते हैं, ठीक है। 99 बताइए, द फ्रेज नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज सजेस्ट सोल्जर्स इन एक्सपीरियंस, सोल्जर्स व्हाट इन एक्सपीरियंस, सोल्जर्स व्हाट इन एक्सपीरियंस। और 100 बताइए लास्ट, द पोयम वो सोल्जर्स डेथ आर सेंसलेस मतलब की ट्रेजेडीज। आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया भाई? समझ में आया? क्या हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चले? क्या हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चले? नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग जाने वाले हैं उसका नाम है लूसी ग्रे। आप लोगों को प्रोस का ऑलरेडी एमसीक्यू करवा चुका हूं दिन में, दिन वाला वीडियो देख लेना अच्छे से, ठीक है। रात में भी लेंगे एक सेशन, रात में भी 11:30 बजे हम आएंगे बेटा। हम आपको इजीली इतना पीछा मतलब कि छोड़ने नहीं वाले, 11:30 बजे भी आएंगे हम, ठीक है। पहले से बता दे रहा है, 11:30 बजे भी आएंगे हम आधा घंटा के लिए, जस्ट कैजुअल कैजुअल पूछने के लिए, ठीक है। तो ये बताओ क्या लूसी ग्रे स्टार्ट करें? क्या लूसी ग्रे का एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या लूसी ग्रे का एमसीक्यू स्टार्ट करें? क्या लूसी ग्रे का एमसीक्यू स्टार्ट करें? जी भैया स्टार्ट कर दीजिए। ओके आ जाओ भाई, लूसी ग्रे आ जाओ। लूसी ग्रे वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का एमसीक्यू करेंगे भाई, एमसीक्यू। वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जो तूफान के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी थी, उसका, उस चैप्टर का, उस सुंदर सा प्यारा सा चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से। नंबर 1 का बताओ, नंबर 1 का बताओ भाई, जल्दी बोलो। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम लूसी ग्रे? लूसी ग्रे
लूसी ग्रे का सब्जेक्ट क्या था? ए सॉलिटरी चाइल्ड, ए सॉलिटरी चाइल्ड। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड बताओ, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द नरेटर फर्स्ट सी लूसी ग्रे? मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम को क्या बोला जाता है? डाउन, डाउन बोला जाता है। मॉर्निंग के टाइम को क्या बोला जाता है दोस्तों? डाउन बोला जाता है। ऑप्शन इज द सी। ये बताओ, वेयर डिड लूसी ग्रे लिव? लूसी ग्रे कहाँ रहती थी? ऑन ए वाइड मोर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बल्ले 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 बल्ले। चलो आ जाओ 4। लाइक करो भाई, लाइक करो, क्यों नहीं कर रहे हो? हाउ इज लूसी ग्रे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? लूसी ग्रे को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो। आज तक की सबसे ज्यादा स्वीट बच्ची जो आज तक जिंदगी में पैदा किसी के घर में नहीं हुई है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो। C is the correct answer. 5. What animal is mentioned at something you might still see playing? कौन से एनिमल को मेंशन किया गया था? द हरे। आंसर इज सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 6 क्या हो जाएगा? What does Lucy Gray's father ask her to do? लूसी ग्रे के पापा ने क्या बोला? लूसी ग्रे के पापा ने बोला, बेटा लैंटर्न ले लो, क्योंकि तुमको तुम्हारी मम्मी को रोशनी दिखानी है। तुमको तुम्हारी मम्मी को रोशनी दिखानी है। अच्छा, लूसी एग्री करती है या नहीं? ये बताओ, लूसी एग्री करती है या नहीं? सर एग्री करती है। सी ग्लैडली एग्रीज। सी ग्लैडली एग्रीज। आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाउ डस लूसी रिस्पॉन्ड टू हर आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिंपल सी बात है। ये बताओ, तब उस समय कितना बज रहा था? तब उस समय कितना बज रहा था? 2 बज रहा था। 2 बज रहा था भाई, 2 बज रहा था। इसके बाद व्हाट डस लूसी टेक विथ हर व्हेन शी लीव्स? आंसर दो। स्ट्रीम छोड़ के मत जाओ। स्ट्रीम छोड़ के जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आंसर दो भाई, आंसर दो। चैट बॉक्स में आंसर दो। हिला दो, सिस्टम क्रैश कर दो आज। लाइक करो, लाइक करो। आंसर क्या हो जाएगा? लैंटर्न। आंसर क्या हो जाएगा? लैंटर्न, लैंटर्न। इसके बाद ये बताओ, व्हाट हैपेंड बिफोर इट एक्सपेक्टेड टाइम? एक्सपेक्टेड टाइम के पहले क्या हो गया? एक्सपेक्टेड टाइम के पहले क्या हो गया? एक्सपेक्टेड टाइम के पहले स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। एक्सपेक्टेड टाइम के पहले क्या आ गया? तूफान आ गया। इसके बाद What did Lucy Gray do as she walked? यहाँ पे क्या? अरे वो अपना फीट जो है वो पाउडरी स्नो में डाल रही थी। वो जो अपना फीट है वो पाउडरी स्नो में खुदेरते खुदेरते जा रही थी। सीधा सा बात है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 11 का क्या हो जाएगा? सी। और 12 का क्या है? 12 का है। 12 का क्या है? 12 का सी। 12 का सी। 12 का सी। फार एंड वाइड। इसके बाद 13, Where did Lucy Gray's parents stand at daybreak? डेब्रेक में कहां लूसी ग्रे के पेरेंट्स थे? ऑन द हिल ओवरलुकिंग द मूर। ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा? व्हाट डिड लूसी ग्रेस पेरेंट्स सी फ्रॉम द हिल? हिल से लूसी ग्रे के पेरेंट्स किस चीज को देख रहे थे? ब्रिज ऑफ वुड। आंसर क्या होगा? बी, ए ब्रिज ऑफ वुड। बी, ए ब्रिज ऑफ वुड। 15, व्हाट डिड लूसी ग्रेस मदर सी इन द स्नो? लूसी ग्रे के मदर को क्या मिला? लूसी ग्रे के मदर को क्या मिला? लूसी का यहां पे सी हो जाएगा। 15 का सी। द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट। 16 बताओ, वेयर डिड लूसीज पेरेंट्स ट्रैक हर फुटस्टेप्स? कहां पे लूसी के पेरेंट्स ने ट्रैक किया उसके फुटस्टेप को? नालायक को आंसर तो भाई, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? डाउन फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज। डाउन फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज। ठीक है, हिल के फिर नीचे गए ना वो लोग। 17 बताओ, 17, What was the still visible as Lucy parents track for? आंसर क्या हो जाएगा? फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स विजिबल था, उसी को तो ट्रैक कर रहे थे। फुटप्रिंट्स, पैर का निशाना, पैर का छापा। 18 बताओ, Where did the footprints end? कहां फुटप्रिंट एंड हुआ? एंड कहां हुआ फुटप्रिंट? इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक। मिडिल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक के मिडिल में ये जो फुटप्रिंट था वो एंड हुआ। 19 क्या हो जाएगा? बताओ, What do some people maintain about लूसी ग्रे? लूसी ग्रे के बारे में लोग क्या बोलते थे? लोग क्या सोचते थे? लूसी ग्रे के बारे में लोग क्या बोलते थे, क्या सोचते थे? आंसर इज सी। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी। लूसी अभी भी लिविंग चाइल्ड है। लूसी अभी भी लिविंग चाइल्ड है। 20, Where is Lucy Gray said to be seen? Where is Lucy Gray said to be seen? Upon the lonesome wild। यानी एक ओपन फील्ड में लूसी रहती थी। लूसी कहाँ रहती थी? एक ओपन फील्ड में रहती थी। इसके बाद ये बताओ, हाउ डज लूसी ग्रे मूव इन द वाइल्ड अकॉर्डिंग टू सम? सी ट्रिप्स अलोंग। ठीक है, वो जंगल में अकेले जाती थी, रफ एंड स्मूथ रास्ते में जाती थी।
जंगल में अकेले जाती थी, रफ एंड स्मूथ रास्ते में जाती थी। इसके बाद ये बताओ, व्हाट इज लूसी ग्रे सेड टू डू व्हाइल मूविंग? सिंग ए सॉलिटरी सॉन्ग। लूसी ग्रे जब जाती थी कहीं पे तो सॉलिटरी सॉन्ग गाते गाते जाती थी। कौन सा सॉन्ग? सॉलिटरी सॉन्ग गाते गाते जाती थी। सिंग ए सॉलिटरी सॉन्ग। ए हो जाएगा आंसर। 22 का क्या होगा भाई? 22 का ए होगा। अब 23 का बताओ, 23 का व्हाट इज द मूड ऑफ द लूसी ग्रे? लूसी ग्रे का मूड कैसा था? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे 23 का हो जाएगा सी। 23 का क्या हो जाएगा? सी। चलो आ जाओ। 24 ये बताओ, व्हाट सिंबलाइजेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द लाइफ इन द पोयम? द फुटप्रिंट इन द स्नो। द फुटप्रिंट इन द स्नो। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस 25 का बताओ, हाउ डू लूसीज ग्रे पेरेंट्स रिएक्ट एट द एंड ऑफ द पोयम? अरे पोयम के एंड में लूसी ग्रे के पेरेंट्स कैसा रिएक्ट की कि बेटी हम आपसे अब हेवन में मिलेंगे। रोई और बेटी हम आपसे अब कहाँ मिलेंगे? हेवन में मिलेंगे। आंसर इज सी। आंसर इज सी। 26 बताओ, 26 बताओ, बता दो भाई, बता दो, बता दो। सीयू की कसम, सीयू की कसम बता दो भाई। व्हाट नेचुरल एलिफेंट प्लेज इन व्हाट? अच्छा सॉरी, एलिमेंट। कौन सा ऐसा नेचुरल एलिमेंट था जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा था? कौन सा ऐसा नेचुरल एलिमेंट था जो इस पोयम में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था? स्नो। आंसर क्या हो जाएगा? स्नो। आंसर क्या हो जाएगा? द स्नो। 27 का बताओ, 27 का बताओ, व्हाट डज द पोयम सजेस्ट अबाउट द बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ? इट इज ब्लड एंड अनसर्टेन। ये पोयम ये बताया है कि डेथ का कोई ठीक ठिकाना नहीं, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। इसके बाद What literacy device is predominantly used to create imaginary of the poem? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? personification, personification। इसके बाद what is the primary theme of poem? अरे प्राइमरी थीम क्या था? प्राइमरी थीम क्या था सर? लॉस एंड मेमोरी, लॉस एंड मेमोरी। 29 का क्या हो जाएगा? सी। अरे 30 का बताओ, 30 का what does the lantern symbolize in the poem? लैंटन, लैंटन किस चीज का प्रतीक है? लैंटन किस चीज का प्रतीक है? होप का। आंसर क्या हो जाएगा? बी। होप का, होप का, होप का। Who is? अरे ये जो लूसी ग्रे का पोयम जो था उसको कौन बोल रहा था? उसको कौन बोल रहा था? आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। अच्छा ये बताओ, What kind of night was predicted in the poem? कौन सा रात था? वो रात कौन सी थी? वो रात कौन सी थी? वो रात कौन सी थी? स्टॉर्मी, स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी नाइट। अब 33 का बताओ, What was Lucy Grace compared to while walking in the snow? लूसी ग्रे किसके साथ कंपेयर की थी? लूसी ग्रे को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा था? माउंटेन रॉय के साथ, माउंटेन रॉय के साथ, माउंटेन रॉय के साथ। इसके बाद What did parents do throughout the night? पूरा का पूरा रात उसके पेरेंट्स ने क्या किया? पूरा का पूरा रात उसके पेरेंट्स ने क्या किया? सर्च्ड एंड साउटेड फॉर लूसी। पूरा का पूरा रात उसका जो मम्मी पापा थे वो सर्च किए, साउट किए कि कहाँ है वो मेरी बच्ची, कहाँ हो मेरी प्यारी प्यारी बच्ची। इसके बाद 35, what does the poem imply about the fate of Lucy Gray? Fate of Lucy Gray, सी। इसका क्या होगा? सी होगा इसका। कि वो अचानक से गायब हो गई, विदाउट ए ट्रेस। उसका कोई ट्रेस नहीं था, अचानक से वो हो गई। यहाँ पे 35 का क्या होगा? 35 का हो जाएगा सी। ये बताओ 36 का क्या होगा? 36, हाउ डू लूसीज पेरेंट रिएक्ट टू हर डिसअपियरेंस? लूसी का पेरेंट किस तरीके से रिएक्ट की? किस तरीके से रिएक्ट की कि बेटी हम आप रियूनियन होंगे हेवन में। आंसर क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा बी। ओ हेलो, 36 का क्या हो जाएगा? बी। 36 का क्या हो जाएगा? बी। 37 बताओ, चलिए बोलो। What is the significance of the bridge in the poem? ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है? जहां पे लूसी का फुटप्रिंट एंड हो गया, जहां पे लूसी का जो फुटप्रिंट है एंड हो गया, वो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज। इसके बाद देखो, व्हाट इज द, अच्छा ये पोयम का टोन कैसा था? ये पोयम का टोन कैसा था? ये पोयम का टोन था रिफ्लेक्टिव। ये पोयम का टोन कैसा था? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। अच्छा ये बताओ, नेचुरल एलिमेंट कौन सा ऐसा नेचुरल एलिमेंट है जो ये पोयम को में दिखाया गया है? स्नो। आंसर क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? स्नो, स्नो, स्नो। अच्छा अब 40 का 40, व्हाट इज द लूसीज ग्रे एज सी ऑफ टू द लैंटर्न? इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ब्लीच एंड ईगर, ब्लीच एंड ईगर। इसके बाद 41, व्हाट इज द फाइनल एक्शन लूसीज पेरेंट्स टेक इन द सर्च? लूसी का पेरेंट्स ने क्या ऐसा फाइनल एक्शन लिया? फाइनल एक्शन क्या था? जस्ट फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, जस्ट वो जो पैर का छापा था उसको फॉलो किया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का क्या हो जाएगा? बी। 41 इज बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 42 का बताओ, हाउ डज द पोयम डिस्क्राइब लूसी ग्रे सॉन्ग? लूसी ग्रे का सॉन्ग को किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया गया? सॉलिटरी, 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 सॉलिटरी इज द आंसर।
इसके बाद ये बताओ, व्हाट डज लूसी ग्रे सॉन्ग सिंबलाइज? लूसी ग्रे जो गाती थी उस गाना का क्या सिंबलाइज था, क्या प्रतीक था? हर लोनलीनेस। लूसी ग्रे अलोन रहती है, लोनली है, अकेली है। 44 बताओ, व्हाट लिटरेसी टेक्निक इज यूज्ड टू नो मेट नो कॉमरेड? यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सी हो जाएगा, सी। ठीक है। 45 बताओ, व्हाट हैपेंस टू लूसी ग्रे बिफोर सी रीचेस द टाउन? सी रीचेस टू टाउन। अरे जब तक वो टाउन पहुंचती तब तक उसके साथ क्या हो गया? 45 का क्या हो जाएगा बताओ? 45 का क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा डी, सी गेट्स लॉस्ट। सी गेट्स लॉस्ट, वो खो गई, वो नहीं पहुंच पाई टाउन, वो नहीं पहुंच पाई। 46 का क्या हो जाएगा? हाउ इज द स्नो डिस्क्राइब्ड व्हेन लूसी ग्रे वॉक्स थ्रू इट? जब लूसी ग्रे वॉक कर रही थी तब क्या हुआ था? लाइट एंड पाउडरी। वो जो स्नो था वो कैसा था? पाउडरी स्नो था, पाउडरी स्नो था। ठीक है। 47 का बताओ, 47 का जल्दी बताओ, और कोई जाओगे नहीं स्ट्रीम से, जल्दी बताओ। व्हाट इमोशनल रिस्पॉन्स डज ए पोयम प्राइमरली इवोक? सैडनेस। आंसर क्या होगा? सैडनेस। 47 का क्या है? 47 का सी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन यू येट मे स्पाई एट फॉन एट प्ले? इसका क्या हो जाएगा? इट कॉन्ट्रास्ट द इनोसेंस ऑफ नेचर विथ लूसीज फेट। क्लियर है। 49 का बताओ, व्हाट इज द थीम बाई लूसीज फुटप्रिंट एंडिंग एब्जर्वली टू द ब्रिज? इसका क्या हो गया? द मिस्ट्री ऑफ द फेट। 49 का हो जाएगा, 49 का हो जाएगा बी। 49 का क्या हो जाएगा? बी। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट लूसी ग्रेस प्रेजेंस इन द वर्ल्ड? पोएट क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं? पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि लूसी ग्रे अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी आत्मा बन चुकी है। सी रिमेन्स एज लिविंग चाइल्ड अनसीन बाय मोस्ट। लिविंग चाइल्ड है वो, लिविंग चाइल्ड। वो कहां बैठी रहती है? सुनो, लूसी ग्रे का जो सेटिंग है वो कहां है? ए लोनली मोर, एक ओपन फील्ड, एक लोनली ओपन फील्ड में वो बैठी रहती है, ए लोनली मोर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद 52 बताओ, हाउ इज द मून डिस्क्राइब्ड व्हेन लूसी लीव्स विद द लैंटर्न? मून को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? जस्ट राइजिंग। मून जस्ट राइज होते जा रहा है, राइज होते जा रहा है। क्लियर है। 53 बताओ, व्हाट टास्क इज लूसीज फादर मतलब कि परफॉर्मिंग व्हेन ही आस्क्ड हर टू टेक द लैंटर्न? क्या कर रहे थे? उसका पापा क्या कर रहे थे? सर गैदरिंग फायरवुड। अरे बंडल ऑफ स्टिक्स को गैदर कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, बंडल ऑफ स्टिक्स को इकट्ठा कर रहे थे। 54 का बताओ, 54 बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मिनिस्टर क्लॉक स्ट्राइकिंग 2? सिग्निफिकेंस क्या था इसका? इट शोस it is really early in the afternoon. It shows it is really in the early in the afternoon. चलो आ जाओ। 55 का क्या हो जाएगा? How do the parents feel when they find Lucy's footprint? लूसी का जब पैर का छापा उनको मिला तब वो क्या सोच रहे थे? तब वो होपफुल हो गए कि शायद हमको लूसी मिल जाए, ये क्या है? होपफुल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? होपफुल। 56 बताइए, What does the broken Hawthorne hedge symbolize in the poem? इसका बताइए फटाफट से। B. 57. What does the storm in the poem represent? Storm क्या represent कर रहा था? The मतलब कि predictability of fate. D हो गया, D is the correct answer. 58 बताइए, How is the snow described as Lucy disperses it with her feet? आंसर क्या हो गया इसका? Rises up like smoke. What? Smoke. 59 बताइए, what does the phrase never more be seen imply about Lucy Gray? Never more be seen मतलब क्या हो गया? अरे never more be seen किसको बोलते हैं? जो मर जाते हैं उनको। She passed away. सिंपल सा बात है, she passed away. क्लियर है। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा सी। 60 का बताइए, what is the role of the fawn and the hare in the poem? Fawn and hare का क्या रोल था? To illustrate the livingness of nature. Okay. How is the setting described when Lucy Gray is first introduced? जब लूसी ग्रे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी तब किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था? A wild solitary place है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अरे एक ओपन जंगल में बैठी हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? 61 का बी। 61 का क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है। आइए, वो कौन सा मौसम था? वो विंटर का मौसम था। 62 का क्या हो जाएगा? डी। व्हाट लिटरेसी डिवाइस इज यूज्ड टू हर फीट डिस्पर्स एज ए पाउडरी स्नो? इसका क्या हो जाएगा सर? पर्सनिफिकेशन। वापस से एकदम सेम
क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स लूसी टू अंडरटेक हर जर्नी? लूसी को जर्नी लेने के लिए क्या मोटिवेट किया? उसका पापा का रिक्वेस्ट, उसका पापा ने उसको बोला तभी तो वो गई, वरना तो वो जाती भी नहीं। उसका पापा ने बोला तभी तो वो गई। चलो आ जाओ। हाउ डू लूसीज पेरेंट्स फील अबाउट सर्च फॉर हर? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 65 का क्या हो जाएगा? ए। 65 का क्या हो जाएगा? ए। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द लूसीज डिसअपियरेंस ऑन हर पेरेंट्स? तो सिंपल सा बात है, जब लूसी खो गई तो सिंपल सा बात है, उसके पेरेंट्स जो है होप खो दिए थे। दे आर डिवास्टेड, दे आर डिवास्टेड। अब ये बताइए, ये फैगोट बैंड्स का मतलब क्या होता है? फैगोट बैंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैगोट बैंड्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। फैगोट बैंड्स का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ स्टिक्स। एक बंडल ऑफ स्टिक्स को क्या बोलते हैं? फैगोट बैंड्स। व्हाट डज द टर्म ब्लीचर मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोयम? ब्लीचर का मतलब क्या होता है? हैप्पियर। ब्लीचर का मतलब क्या होता है? हैप्पियर, हैप्पियर। वो जो टर्म है ब्लीचर, उसका मतलब क्या होता है? हैप्पियर। 69 का बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन दैट लूसी ग्रेस पेरेंट टेक व्हेन दे रियलाइज शी इज मिसिंग? सबसे पहले लूसी ग्रे का पेरेंट क्या की? उसको सर्च की, उसके लिए साउट की, उसको सर्च की, उसके लिए साउट की। आंसर इज सी। अब ये बताओ, व्हाट डज द ओपन फील्ड क्रॉस बाय लूसीज पेरेंट सिंबलाइज? द जर्नी ऑफ लाइफ। आंसर क्या हो जाएगा? द जर्नी ऑफ लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ। 70 का क्या हो जाएगा? सी। 70 का क्या होगा जाएगा? सी। What do Lucy Gray's footprint in the snow represent? स्नो में फुटप्रिंट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था? हर फीलिंग प्रेजेंस, हर फीलिंग प्रेजेंस। 72 का बताओ भाई, 72 का बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इतना नक्शा मत करो, जल्दी बोलो। What does the poem imply about the nature of Lucy Gray's song? It is sorrowful and haunting. It is sorrowful and haunting. 73 का बताइए, What is the effect of the repetition in the phrase Tonight will be the stormy night? Tonight will be the stormy night का मतलब क्या होता है? Tonight will be the stormy night मतलब सीधा सा बात है, ये अर्जेंसी को डिनोट करता है, ये एक अर्जेंसी को डिनोट करता है, ठीक है, अर्जेंसी को डिनोट करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? It emphasizes the urgency. 74. What is the significance of the minister clock striking 2? मिनिस्टर क्लॉक का क्या सिग्निफिकेंस है? मिनिस्टर क्लॉक का क्या सिग्निफिकेंस है? इट मार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ लूसीज जर्नी। ठीक है, उसके बाद ही तो लूसी का जर्नी शुरू हुआ, उसके बाद ही तो लूसी का जर्नी शुरू हुआ। चलो आ जाओ। व्हाट डज द मिडिल ऑफ द प्लैंक रेफर टू द पोएम? मिडिल ऑफ द प्लैंक मतलब क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ब्रिज का बीच को बोलते हैं, ये जो ब्रिज है उसका बीच को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लैंक। द मिडिल ऑफ द प्लैंक, ठीक है। हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द बॉन्ड बिटवीन लूसी एंड हर पेरेंट्स? इसका क्या हो जाएगा? क्लोज एंड अफेक्टेबल, ठीक है। लूसी और उसके पेरेंट्स का बॉन्ड कैसा था? बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज बॉन्ड था, ठीक है। 77 बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमेजिनरी एंड टेक ए लैंटर्न चाइल्ड लाइट योर मदर थ्रू ए स्नो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वार्मथ एंड सेफ्टी। उसका पापा उसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे कि बेटी पहले चली जाओ क्योंकि रात में तूफान आने वाला है, बेटे आप पहले चली जाओ क्योंकि रात में तूफान आने वाला है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वार्मथ एंड सेफ्टी। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का ए। 78 का बताइए, व्हाट डज द लैंटर्न सिंबलाइज इन द पोएम? लैंटर्न क्या बोलता है? लैंटर्न गाइडेंस और होप के बारे में बोलता है। लैंटर्न जो है वो सिंबलाइज करता है गाइडेंस और होप को, गाइडेंस और होप को। 79 बताइए, व्हाट डज द फ्रेज द सॉलिटरी चाइल्ड? सॉलिटरी चाइल्ड का मतलब क्या होता है? जो अकेली चाइल्ड रहती है, सी इज लोनली एंड आइसोलेटेड। 79 का हो जाएगा बी। 79 का हो जाएगा बी। प्लीज 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 आप लोग पार्टिसिपेट करो, क्यों नहीं कर रहे हो? और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। 80 क्या हो जाएगा? हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द स्नो व्हेन लूसी ग्रे वॉक्स थ्रू इट? स्नो को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? लाइट एंड पाउडरी। स्नो को लाइट एंड पाउडरी डिस्क्राइब किया गया है, लाइट और पाउडरी डिस्क्राइब किया गया है। 81 का बोलिए, व्हाट डज द फ्रेज द प्रिंट ऑफ लूसीज फ्रेट सिंबलाइज? लूसी का जो फीट था वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? हर जर्नी, उसका जर्नी को सिंबलाइज कर रहा है, उसका जर्नी को सिंबलाइज कर रहा है, सिंपल से बात है। व्हाट डज द टर्म फरलॉन्ग रेफर टू द पोएम? फरलॉन्ग का मतलब क्या होता है? फरलॉन्ग का मतलब होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कुछ दूरी को हम लोग बोलते हैं फरलॉन्ग, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 83 What emotions is conveyed to the parents weeping and turning homeward? इसका क्या हो जाएगा? डिस्पेयर।
83 का क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा सी। 83 का क्या हो जाएगा? सी। व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉन्ग स्टोन वॉल? स्टोन वॉल का क्या रोल था? स्टोन वॉल का क्या रोल था? इट शोज द पाथ ऑफ लूसी टुक। सिंपल सा बात है, ये रास्ता दिखाई थी, जिस रास्ता से लूसी गुजरी थी वो रास्ता दिखाई थी। सिंपल सी बात है। 85 का बताइए, 85 जल्दी बोलो। 85 का क्या होगा? 85 What does the poem implies about the Lucy Gray's final destination? यहाँ पे क्या हो जाएगा? She vanished on the bridge. ब्रिज के बीच से ही वो गायब हो गई। ब्रिज के बीच से ही वो गायब हो गई। ब्रिज के बीच से ही उसका निशाना नहीं दिख रहा था। 86 क्या है? What literacy device? इसका क्या होगा? सी होगा, इसका सी होगा। इसके बाद देखिए, What is the mood created by the description of the storm? Ominous. 88 क्या है? What does the wanton strokes? लूसी एक्शन, लूसी के एक्शंस कैसे थे? लूसी के एक्शंस कैसे थे? प्लेफुल, वो प्लेफुल नेचर में जा रही थी। रेकलेस एंड प्लेफुल, वो एकदम प्लेफुल नेचर में जा रही थी। 89 क्या होगा? 89 क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमेजिनरी इनर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड लाइटनेस। 90 बताओ। What does the bridge of wood symbolizes in the poem? Bridge of wood किस चीज को symbolize कर रहा है? किस चीज को bridge of wood symbolize कर रहा है? A connection between life and death. Connection between life and death. ठीक है। 91 देखिए। What does the poem suggest about the relationship between Lucy Gray and nature? ये जो पोयम है लूसी ग्रे और नेचर के बीच में कैसा रिश्ता बताता है? कैसा रिश्ता बताता है? लूसी ग्रे के बारे में ये पोयम बताता है कि लूसी ग्रे जो है, लूसी जो है ये पार्ट ऑफ नेचर है। ये नेचर का पार्ट है, ये नेचर का पार्ट है, ये नेचर में ही रहती है। She is a part of nature. 92. What does the phrase never looked behind? Never looked behind का मतलब क्या होता है? Never looked behind का मतलब है उसको किसी से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता, वो हमेशा आगे देख के चलती है, वो फॉरवर्ड लुकिंग गर्ल है, वो फॉरवर्ड लुकिंग गर्ल है। 93 देखिए। What is the significance of Lucy Gray's song whistling in the wind? It symbolizes her spirit living on. ठीक है। 94 What does the storm किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? द चैलेंजेस सी फेसेस। आप लोगों के जीवन में तूफान आता है ना बाबू, आप लोगों के जीवन में भी तूफान आता है। बाबू छोड़ के चली गई तो भाई तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया। इसका मतलब स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? द चैलेंजेस सी फेसेस। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। लोग बोलते हैं ना कि मेरा जीवन में तूफान आ गया। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम व्हेन लूसी ग्रे फाइनल स्टेप में कैसा था? अरे ट्रैजिक टोन था। 6 ये बताइए, हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द लैंडस्केप लूसी ग्रे ट्रेवल्स थ्रू? लोनली एंड वास्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोनली एंड वास्ट। लूसी ग्रे किस रास्ते पे चलती है? लोनली रास्ते पे चलती है, अकेले चलती है, उसका रास्ता बड़ा कठिन है। 97 व्हाट डज लूसी ग्रे लैंटर्न रिप्रेजेंट इन द जर्नी? लूसी ग्रे के लैंटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रोशनी, ए गाइड थ्रू द डार्कनेस। एक रोशनी, उस डार्कनेस में रोशनी, उस अंधेरे में रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। 98 What does the poem suggest about the inevitability of the Lucy Gray? इसका क्या हो जाएगा? It is सिंपल सा बात है, ये डेस्टिनी में था, ये होना ही था। लूसी ग्रे के साथ जो हुआ वो उसके डेस्टिनी में था, वो उसके किस्मत में था, वो उसके नसीब में था, ये होना ही था, ये होना ही था। आंसर इज द डी, आंसर इज द डी। 99 What does the imaginary of the snowy bank वो convey in the poem? इसका क्या हो जाएगा? द सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। What does the phrase and sing a solitary song indicate about Lucy Gray? ये जो सॉलिटरी सॉन्ग है, ये सॉलिटरी सॉन्ग मतलब क्या? लोनलीनेस वाला सॉन्ग, लोनलीनेस, अकेलापन वाला सॉन्ग, अकेलापन वाला सॉन्ग। लूसी एक अकेली लड़की थी। चलिए अब ये बताइए, अब प्यार मोहब्बत वाला कविता शुरू करे। रॉबर्ट भैया और एलिजाबेथ भाभी का कविता शुरू करे, जल्दी बोलिए। क्या हम लोग हाउ डू आई लव दी का पोयम जो है वो शुरू करे या नहीं करे? बताइए, जल्दी बोलिए। लास्ट पोयम है, इसके बाद आपका पूरा का पूरा रिवीजन हर एक कोना से एमसीक्यू करवा दिया जाएगा दोस्तों, हर एक कोना से। सुबह में प्रोस करवाए, शाम को पोयम करवा दिए। ये बताइए लास्ट शुरू करे, जल्दी बोलिए। हाउ डू आई लव दी शुरू करे, हाउ डू आई लव दी। ये करके हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा फाइनली। इसके बाद रात में देखते हैं, आधा घंटा के लिए कर पाएंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। ओके आइए हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी स्टार्ट करेंगे भाई फटाफट से।
नंबर वन का आंसर दो, नंबर वन का आंसर दो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग लाइन रिपीटेशन इन द सोनेट? ओपनिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, बताओ जल्दी बोलो। ओपनिंग लाइन का मतलब यह है कि स्पीकर यानी एलिजाबेथ भाभी जो थी, हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जो एलिजाबेथ भाभी थी, वो अपने लव को डीपली एक्सप्रेस करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी बेटा? वो अपने लव को डीपली एक्सप्रेस करना चाहती थी। तो आंसर क्या हो गया? टू एम्फसाइज द स्पीकर डिजायर टू एक्सप्रेस देयर लव डीपली। क्लियर है? तो पहला पहला लाइन में मतलब यही था कि मैं तुम्हें लंबाई से, चौड़ाई से, गहराई से प्यार करना चाहती हूँ। इसका अरे इन सब का मतलब क्या हो गया? इन सब का मतलब है मैं तुमको डीपली एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपना लव। आ जाओ सेकंड, हाउ डज द सोनेट चैलेंज? ये क्या है? सेकंड का क्या है बताओ? सेकंड का है बी। सेकंड का है बी। इसमें ना बहुत पेचीदा पेचीदा एमसीक्यू है, हाउ डू आई लव दी का। ठीक है, हाउ डू आई लव दी का एमसीक्यू से इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं, मेरा आपका पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब थर्ड का बोलिए, जल्दी बोलिए। व्हाट हिस्टोरिकल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय? अरे एलिजाबेथ कौन से एज की पोएट थी? कौन से एज की? रोमांटिक और विक्टोरियन मूवमेंट। रोमांटिक और विक्टोरियन एज की पोएट थी और रोमांटिक पोएट थी। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुमको, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुमको। चलो आ जाओ। सो यहाँ पे थ्री का क्या हो जाएगा? थ्री का हो जाएगा बी। थ्री का क्या हो जाएगा? थ्री का हो जाएगा बी। फोर का बताओ। व्हाट इज द सोनेट ऑफन प्रेज्ड फॉर इट इमोशनल? ये बताओ ये क्या होगा? बी। इसका क्या हो जाएगा? इट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लव एंड इमोशन पावरफुली। इट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लव एंड इमोशन मतलब कि पावरफुली। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का। व्हाट सोसाइटियल लिमिटेशन डिड विक्टोरियन वुमेन फेस एंड हाउ डज द सोनेट एड्रेस देम? ये क्या है सर? सोशल रेस्ट्रिक्शंस बाय एक्सप्रेसिंग लव बॉडली। अरे पहले का जमाने में क्या होता था ना कि आप अगर प्यार करते थे तो लोग आपको रोक टोक करते थे। आज के जमाने में भी होता है, आप अगर किसी से सच्चा प्यार करते थे लोग आपको प्यार करने नहीं देंगे, लोग रोकेंगे टोकेंगे को। इसी को रेस्ट्रिक्शन बोला गया है, इसी को रेस्ट्रिक्शन बोला गया है कि प्यार करना मेरा हक है, मैं प्यार करूंगी, मेरा राइट है। इसमें एक लाइन में बोला गया ना। सिक्स का क्या हो जाएगा? हाउ डज द सोनेट कंट्रीब्यूट टू द ब्रॉडर फेमिनिस्ट डिस्करेज? इसका क्या हो जाएगा? बी। बाई बिकॉमिंग ए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी। सेवन का बताइए, सेवन का। अरे इसमें ना एकदम घटिया घटिया एमसीक्यू लिखा हुआ है। इसमें हाउ डू आई लव दी का एकदम घटिया घटिया एमसीक्यू लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम पढ़ा देंगे तुमको, हम कवर करा देंगे, आप टेंशन मत लो, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ। व्हाट रोल डज द नेचुरल वर्ल्ड प्ले इन द सोनेट? नेचुरल वर्ल्ड ने क्या रोल प्ले किया है? नेचुरल वर्ल्ड ने क्या रोल प्ले किया है? नेचर इज इनकॉर्पोरेटली मतलब एक अपील को दे रहा है, सिंपल से बात है। अरे जो एकदम इसका हम आंसर का टिप्स बता रहे हैं, जो एकदम बड़ा लिखा रहेगा ना तो उसको टिक कर देना। देखो ना, चलो आ जाओ। हाउ डज द सोनेट रिप्रेजेंट लव ऐसे मतलब कि ट्रांसेंडेंस एंड द एक्सटर्नल फोर्स? इसका क्या हो जाएगा? बाय पोर्ट्रेइंग लव एज ए इंड्यूरिंग बियॉन्ड मॉर्टल लाइफ। सिंपल सा बात है, यहाँ पे इस पोयम में दिखाया गया है, सिखाया गया है कि लव मरने के बाद भी होता है, लव मरने के बाद भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यहाँ पे देखिए, विथ ऑल माई लॉस्ट सेंट्स का मतलब क्या हो गया? इट एड्स इमोशनल एक्नॉलेजिंग चैलेंजेस एंड हार्डशिप इन लाइफ। तो इसका बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपके पोयम में नहीं आएंगे जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपके जो पेपर है उसमें नहीं आएंगे बेटा, आप टेंशन मत लो। आप अगर चिंता कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे। जो एमसीक्यूज हमने पूछे हैं बिल्कुल उसी टाइप के एमसीक्यूज आपको आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, फिर भी मैं 100 के 100 एमसीक्यू कराऊंगा, आप आंसर देते रहो। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। व्हाट डज द सोनेट द बैलेंसेस बिटवीन फिजिकल डिजायर एंड सोसाइटियल टैबूस? इसका क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का बताइए। 11 का बोलिए। व्हाट इन्फ्लुएंस डिड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मैरिज टू रॉबर्ट ब्राउनिंग हैव ऑन द वर्क? इट मार्क एज ए पॉजिटिव थ्रिफ्ट एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ एंड्यूरिंग लिव। मतलब सीधा सा बात है, एलिजाबेथ की रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ शादी क्यों हुई? ये सच्चा प्यार का निशानी है। यहाँ पे क्या बोला गया है? ये सच्चा प्यार की क्या है? निशानी है। ए। 11 का क्या है? 11 का ए इज द आंसर। 11 का ए इज द आंसर। 12 आ जाओ, 12 आ जाओ। हाउ डज द सोनेट
इंडिविजुअली एंड एजेंसी ऑफ द स्पीकर। किस तरीके से ये सोनेट भैया अरे सेलिब्रेट करता है इंडिविजुअली और एजेंसी को, बाय अलाउइंग द स्पीकर टू डिफाइन हरसेल्फ इंडिपेंडेंटली। स्पीकर को ये डिफाइन करने में बहुत मजा आता है कि मैं अपने आप को डिफाइन एक्सप्रेस कर पा रही हूँ ये पोयम में, मैं अपने आप को एक्सप्रेस सही तरीके से कर पा रही हूँ। ये बताइए, व्हाई इज द सोनेट टाइटल इंपॉर्टेंट? इज फ्रेमिंग इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लव। इट सेट्स ए स्टेज फॉर द मतलब कि प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द लव फेसेट्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14 का बताइए। हाउ डज द सोनेट टाइमलीनेस क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सल अपील? इसका क्या हो जाएगा? बी। ये सब सारे एमसीक्यूज लॉजिकल नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यूज मैंने आपको पूछे हैं कल के सेशन में या परसों के सेशन में वही पूछे जाएंगे। आप टेंशन मत लो, लेकिन मेरे साथ आप एक बार कर लो, क्योंकि कल को अगर आ गए तो आप दोस्त दोगे मेरे को, इसीलिए मेरे साथ अगर कर लो एक बार, ठीक है? सब आएगा, सब आ सकता है, इसीलिए कर लो। चलो, इन विच वेज डस इट्स मतलब कि पोएट्री रिफ्लेक्ट हर मतलब कि पॉलिटिकल एंड इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए आइए। हाउ डज द सोनेट इंक्लूजन इन एंथोलॉजीज इम्पैक्ट इट कल्चरल लिगेसी? इसका क्या हो जाएगा? इट इंश्योर्स द सोनेट रिमेन्स ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी। 16 का हो जाएगा बी। 17 का देखिए, व्हाट एलिमेंट्स मेक द सोनेट ए वैल्यूएबल मतलब कि पीस फॉर द स्टडिंग? इट स्ट्रक्चर, इट इमेजिनरी, यूज ऑफ लैंग्वेज। सोनेट के बारे में दिया हुआ है, हालांकि ये सब चीज नहीं पूछेगा, ये सब चीज इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट एमसीक्यू इसमें दे दिया गया है, इस पर्टिकुलर बुक में इररिलेवेंट एमसीक्यू हाउ डू आई लव दी का दे दिया गया है, ठीक है? चलिए आइए, अब ये बताइए, हाउ डस मतलब कि ब्राउनिंग एज ए वुमन इन्फ्लुएंस एज ए सोनेट मतलब कि सोनेट फेमिनिस्ट अंडरटोन्स? इसका क्या हो जाएगा? हर एक्सपीरियंसेस शेप द सोनेट बोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड इंडिविजुअली। इसके बाद, हाउ डज द सोनेट एग्जामिनेशन ऑफ इंड्यूरिंग लव रिफ्लेक्ट ब्राउनिंग पर्सनल स्ट्रगल्स? इसका क्या हो जाएगा? इट मिरर्स हर रेजिलेंस ऑफ द फेज ऑफ चैलेंजेस। रुक जाओ, लास्ट में ना भाई, लास्ट में मैं अपने तरफ से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको पूछ लूंगा, जो एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? ये सब बकवास एमसीक्यू है, लेकिन कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू पूछ लूंगा मैं, ठीक है? चलो आ जाओ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द सोनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लव? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इट एलिवेट्स लव टू ए ट्रांसेस मतलब कि लेवल, ठीक है? 20 का हो जाएगा बी। 20 का क्या होगा? 20 का बी होगा, ठीक है? ये सब तो नहीं आएगा। आइए 22 आइए 22। What impact has How Do I Love Thee had on the perception of love in a contemporary मतलब कि poetry? It continues to inspire poet exploring modern love, ठीक है? अब 23 आइए 23। What is the sonnet a valuable source of understanding Victorian attitude towards love? मतलब सीधा सा बात है, ये जो पोएट है इसका एटीट्यूड कैसा था? सिंपल सा बात है, ये जो विक्टोरियन का जो रूल्स था, ये जो आसपास के जो रूल्स थे, ये जो सोसाइटी के जो कल्चर्स थे, उसको चैलेंज कर रहे थे। एलिजाबेथ जो थी, ये विक्टोरियन के आसपास के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको चैलेंज कर रही थी। तो मतलब कि 23 का क्या हो जाएगा? बी। अरे 23 का क्या हो जाएगा? बी। 24 का बताइए, हाउ डज द सोनेट एक्सप्लोर द इमोशनल पीक्स एंड वैलीज ऑफ लव? इसका क्या हो जाएगा? इट्स लॉन मतलब कि अच्छा स्ट्रक्चर्स एसेंट्रल इमोशनल एप्स एंड फ्लोस, ठीक है? अब ये बताइए 25 का क्या हो जाएगा? 25 का, व्हाट रोल डज द सोनेट प्लेज इन चैलेंजिंग द मतलब कि जेंडर रोल्स इन द विक्टोरियन एरा? इसका हो जाएगा, इट बिकम्स ए, एक मिनट, हाँ तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा, इट बिकम्स ए डिक्लेरेशन ऑफ लव। इट बिकम्स ए डिक्लेरेशन ऑफ लव। 26 का देखिए, हाउ डज द सोनेट लव एज ए ट्रांसमोटिव फोर्स? मतलब लव को मतलब कि ट्रांसमोटिव फोर्स क्यों समझ रहा है सोनेट? इट रिमेन्स रिलेवेंट एज रीडर्स कनेक्ट विद द लव। रीडर्स जिससे कनेक्ट कर पाए कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है। 27 का देखिए, What impact has Browning sonnet has the perfections of the femininity in the मतलब कि literature? It contributes to more मतलब कि empowered, ठीक है? इसका 27 का क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, ठीक है? ये सब irrelevant क्वेश्चन है, ये सब irrelevant क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा।
जो क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं वो सब सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलिए आइए अब ना हम अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। हाउ डू आई लव दिस है, हम अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आंसर दो फटाफट से, आंसर दो फटाफट से। इसको आप अपने तरफ से एक बार रीड कर लेना। नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताइए लव कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल होता है? एलिजाबेथ के बारे में, एलिजाबेथ वाली जो पोयम थी उसमें लव क्या कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, लव क्या कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? सर अनकंडीशनल है। लव फ्रीली किया जाता है, ये बताइए। इसमें लव फ्रीली है ना, यहां पे लव फ्रीली है ना? ये बताइए इस पोयम को किसने लिखा है? इस पोयम को किसने लिखा है? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। इसके बाद ये बताइए इस पोयम को किसके लिए लिखा गया है? बोलिए बोलिए बोलिए, इस पोयम को किसके लिए लिखा गया है? जल्दी बोलिए। एलिजाबेथ किस एज की पोएट थी? किस एज की, कौन सी एज की पोएट थी? एलिजाबेथ कौन से पोएट थी? रोमांटिक पोएट? आंसर बता दिया हम तो, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट जी बिल्कुल। ये बताइए उसका जो पति था रॉबर्ट, रॉबर्ट किस एज का पोएट था? रॉबर्ट भी रोमांटिक पोएट था, रॉबर्ट भी रोमांटिक पोएट था। ठीक है, अब ये बताइए ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड साइंस, ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड साइंस का मतलब क्या होता है? लव को कैसे फील कर सकते हैं? लव को किस तरीके से फील कर सकते हैं बताइए ना। लव को किस तरीके से फील कर सकते हैं? प्यार को किस तरीके से फील कर सकते हैं? डीपली फील कर सकते हैं, डीपली फील कर सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। लव कैसा रहता है? लव कैसा रहता है बताइए, लव कैसा रहता है? सर इनोसेंट और प्योर, इनोसेंट और प्योर रहता है। इट इज इनोसेंट और प्योर। ठीक है, चलिए आज ना फिर हम लोग इतना तक ही करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों का, आप सबका एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से जाए। हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस एग्जामिनेशन के लिए, सो थैंक यू सो मच। और ये जो हाउ डू आई लव दी है इसको अपने आप रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर ऊपर से रीड कीजिएगा, अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से। जस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन याद रख लीजिएगा कि कहीं एक दो एमसीक्यू आ गए तो आप लोग आंसर दे पाओ। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल के लिए इतना तक ही कर रहे हैं, लेकिन रात को अगर मिलेंगे तो मिलेंगे एमसीक्यू करने के लिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इतना ही कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग के सपोर्ट के बिना इतना सारा चीज़ पॉसिबल नहीं था। आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट दिया, इसीलिए हो पाया, आप लोगों को मैंने कंट्रीब्यूट कर पाया। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही।